नमस्कार, उज्जैन में हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के शुक्रवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं उज्जैन शहर की खास गतिविधियां। उज्जैन के बहुचर्चित नलिन शर्मा हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता मोहन वासवानी उर्फ मोहन कुटेला अपने साथियों के साथ अंजाम तक पहुंच गया। 2009 में उसने एडवोकेट नलिन शर्मा की हत्या तवेरा गाड़ी से कुचलवाकर करवा दी थी। हत्यारों ने कानून को धोखा देने का फुल प्रूफ प्लान बनाया था, लेकिन उनकी सारी चालाकी को माधवनगर पुलिस ने पकड़ लिया और एक के बाद एक कड़ियों को जोड़ा गया तो हत्या की एक ऐसी साजिश से पर्दा उठा जिसे सुनकर सब भौचक्के रह गए। शहीद पार्क क्षेत्र में स्थित माणक भवन की प्रॉपर्टी के विवाद में अभिभाषक नलिन शर्मा की टवेरा से कुचलवाकर हत्या करवाने वाले मधु डेयरी के संचालक मोहन वासवानी को अष्टम जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार शुक्ल ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसके साथ ही राजकुमार राठौर, राजेश शर्मा और ड्राइवर दुर्गा प्रसाद अहिरवार को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सभी पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अर्थदंड की राशि नलिन शर्मा के परिजनों को देने का आदेश कोर्ट ने दिया है। शहर के इस चर्चित हत्याकांड को साल 2009 के मार्च महीने की 28 तारीख को फ्रीगंज क्षेत्र में अंजाम दिया गया था। हर अपराध के पीछे होने वाली 3 वजह, जड़, जोरू और जमीन की तरह इस कांड की वजह भी जमीन यानी मकान था। यह मकान शहर के सबसे बड़े व्यावसायिक इलाके फ्रीगंज में है और इसे माणक भवन के नाम से जाना जाता है। कभी विनोद मिल के मालिकों की संपत्तियों में शुमार रहे माणक भवन में नलिन शर्मा की हैसियत किराएदार की थी। वह एक दुकान और 2 कमरों के किराएदार थे। दुकान में वह JS मेडिकल स्टोर चलाते थे और कमरे केवल यूं ही रखे थे। इस प्रॉपर्टी पर मोहन वासवानी मालिकाना हक जता रहा था। जैसा हमेशा होता है, पुराने किराएदार को प्रॉपर्टी से बाहर करने के लिए माफिया जायज और नाजायज पैतरा अपनाता है। माफिया वासवानी ने भी प्रॉपर्टी खाली कराने के लिए हर पैतरा आजमाया। पहले उसने नलिन शर्मा को रुपयों का प्रलोभन दिया, पूरे 35 लाख रुपए का, लेकिन शर्मा नहीं माने। कीमत आगे बढ़ाते हुए 45 लाख तक पहुंचाई, लेकिन नलिन टस से मस नहीं हुए। प्रलोभन की पेशकश हर बार वासवानी की तरफ से उसके पार्टनर राजकुमार राठौर और राजेश शर्मा ने की। ये अपना प्रस्ताव लेकर नलिन शर्मा की दुकान पर जब तब धमक जाते थे। फिर एक दिन नलिन शर्मा ने साफ कह दिया, अब आगे से किसी तरह का प्रस्ताव लेकर नहीं आना। जायज प्रस्ताव खारिज हुआ तो फिर नाजायज तरीका अपनाया गया। यह तरीका था नलिन को खत्म करने का। शातिर मोहन वासवानी, राजकुमार राठौड़ और राजेश शर्मा ने फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह नलिन को खत्म करने की पटकथा लिखी। इसके मुताबिक एक्सीडेंट में नलिन को मारना तय किया। इसके लिए तीनों ने तैयार किया प्रोफेसर रफीक खान की टवेरा कार के चालक दुर्गा प्रसाद अहिरवार को। गरीबी का मारा दुर्गा प्रसाद मोटी रकम के चक्कर में अपराध को अंजाम देने को तैयार हो गया। उसने चुनी वही तारीख जो हमने आपको ऊपर बताई थी। यह तारीख थी 28 मार्च 2009 की। अपने भाई डॉक्टर उमेश शर्मा के घर जाने के लिए निकले नलिन शर्मा को ड्राइवर दुर्गा प्रसाद ने टवेरा से इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वह 15 फीट दूर जाकर गिरे। सिर में घातक चोट लगने से उन्होंने दम तोड़ दिया। माधवनगर पुलिस ने तब दुर्घटना का प्रकरण दर्ज किया, लेकिन शर्मा परिवार इसे हादसा मानने को तैयार नहीं हुआ। वह इसे हत्या मानता रहा। इसके पीछे की वजह थी माणक भवन का प्रॉपर्टी विवाद। शर्मा परिवार ने अफसरों और राजनेताओं के सामने लगातार केस की दोबारा जांच की मांग की और यह जांच शुरू हुई तो हत्या का कड़वा सच सामने आया। और सामने आया समाज सेवी और व्यापारी का चोला ओढ़े मोहन वासवानी का काला घिनौना रूप। अपनी दौलत के बल पर चंद रुपयों के लिए मजलूमों पर अत्याचार करने वाला वासवानी नलिन शर्मा की हत्या का षड्यंत्र रचने का मुख्य आरोपी निकला। पूरा शहर वासवानी की करतूत सामने आने पर भौचक्क रह गया। पुलिस ने वासवानी को पकड़कर कोर्ट में पेश किया और फिर उसे जेल भी भेजा गया, लेकिन जल्दी ही वह जमानत पर बाहर आ गया। इस बीच उसने शर्मा परिवार से समझौते की कोशिश भी की, लेकिन भाई के मौत से सदमे में डूबे डॉक्टर उमेश शर्मा, राजेश शर्मा इसके लिए तैयार नहीं हुए। उल्टा वासवानी की पहुंच से डरे दोनों भाइयों ने सही न्याय पाने के लिए शाहजहांपुर के अभिभाषक काजी एहसान उल्लाह को स्पेशल प्रोसिक्यूटर नियुक्त करवाया। उमेश शर्मा हर पेशी पर आते रहे और भाई की हत्या के लिए न्याय मांगते रहे। आखिरकार 13 साल बाद कोर्ट ने सबूतों को पुख्ता माना और मोहन वासवानी, राजेश शर्मा, राजकुमार राठौर और दुर्गा प्रसाद को नाप दिया। काजी एहसान उल्लाह के मुताबिक कोर्ट ने मोहन वासवानी को आजीवन कारावास की सजा दी है। पहली हत्या को अंजाम देने और दूसरी आपराधिक षड्यंत्र रचने की है। उस पर दोनों मामलों में 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। बाकी तीनों आरोपियों का आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10-10 हजार का जुर्माना लगाया है।
फैसला आने से पहले ही चारों अपराधियों को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया और निर्णय होते ही भैरूगढ़ जेल भेज दिया गया। फैसले के बाद स्पेशल प्रोसिक्यूटर एहसान उल्लाह ने बताया कि 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इनमें से प्रत्येक पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। आज दिनांक 25 फरवरी 2002 को अभिभाषक नलिन शर्मा की हत्या का निर्णय अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संतोष प्रसाद जी शुक्ल साहब ने पारित किया। उसमें प्रकरण के चारों आरोपी जिनमें मोहन वासवानी, राजकुमार राठौर, राजेश शर्मा और दुर्गा प्रसाद अहिरवा आजीवन कारावास और 10,000 रुपए अर्थदंड। इसी प्रकार से धारा 302, 120 बी में प्रत्येक आरोपी को एक आजीवन कारावास और 10,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। नलिन शर्मा के भाई राजेश शर्मा ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में देरी नहीं होनी चाहिए, इससे पीड़ित परिवार को पीड़ा होती है। हालांकि उन्होंने न्याय मिलने पर संतोष जताया। वो न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए विरोध कर रहे थे। न्यायिक प्रक्रिया के अंदर देरी हुई है, इससे अपराधियों को संरक्षण प्राप्त होता है। मेरा विनम्र निवेदन है कि न्यायिक प्रक्रिया को थोड़ा तेज किया जाए ताकि निर्णय शीघ्र हो और पीड़ित परिवार को मानसिक प्रताड़ना न हो। समय पर मतलब अगर न्याय मिलता है तो वही न्याय कहलाता है। देर से किया गया न्याय का औचित्य समाप्त है। रेलवे स्टेशन के बाहर 12 करोड़ रुपए की लागत से बने 3 मंजिला भवन का निर्माण पूरा हो गया है। शनिवार को इसका लोकार्पण किया जाएगा। इसमें उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। भवन का शिखर महाकाल मंदिर के शिखर की तरह बनाया गया है। यहां से बाहर निकलते ही यात्रियों को विशालकाय शिवलिंग दिखेगा, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को लगेगा कि वह धर्म नगरी में पहुंच गए हैं। स्टेशन परिसर में बने नए भवन पर करीब 12 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके प्रथम तल पर टिकट विंडो, प्रथम श्रेणी यात्री प्रतीक्षालय, फूड प्लाजा, वेटिंग हॉल बनाया गया है। दूसरी मंजिल पर कार्यालय के अलावा रिटायरिंग रूम है। वहीं तीसरी मंजिल पर अधिकारियों के लिए रिटायरिंग रूम व कॉन्फ्रेंस हॉल का निर्माण किया है। भवन के अगले हिस्से में विशाल शिवलिंग, फवारा और भवन की छत पर महाकाल मंदिर की तर्ज पर शिखर बनाया गया है, जो देखने में बेहद खूबसूरत है। नए भवन से उज्जैन स्टेशन पर यात्रियों को खासी सुविधा मिलेगी। नए भवन की दीवारों पर त्रिशूल एवं डमरू की आकृतियां बनाई गई है। वहीं स्टेशन की बाहरी दीवारों पर शहर के प्राचीन मंदिरों एवं प्रसिद्ध स्थलों के चित्रों को उकेरा गया है। इधर शुक्रवार शाम को स्टेशन परिसर में शनिवार को होने वाले लोकार्पण समारोह की तैयारियां चलती रही। श्री महाकालेश्वर मंदिर में प्रवेश को लेकर आए दिन विवाद होते रहते हैं। शुक्रवार को भी ऐसा ही कुछ हुआ, जिससे हंगामा मच गया। अग्नि अखाड़े के संत के प्रवेश को लेकर मंदिर समिति कर्मचारी से विवाद हो गया। काफी देर दोनों में तीखी बहस होती रही। हालांकि बाद में मामला शांत हुआ और संत को प्रवेश दे दिया गया। इस तरीके से अरे ये क्या तरीका है? ये तरीका नहीं है। दरअसल विक्रम टेकरी स्थित अग्नि अखाड़े के संत मोहितानंद महाराज शुक्रवार को दोपहर भगवान महाकाल के दर्शन करने पहुंचे। 13 नंबर गेट पर उन्हें मंदिर समिति के कर्मचारी ने रोका और परिचय पूछा। इस पर संत नाराज हो गए। इस दौरान कर्मचारी और संत के बीच तीखी बहस भी हुई। सूचना पर अन्य कर्मचारी भी पहुंच गए। संत मोहितानंद का कहना था कि उन्हें मंदिर में प्रवेश करने से रोका जा रहा है और कर्मचारी अभद्रता कर रहे हैं। वहीं कर्मचारी ने बताया संत से परिचय पूछने पर वह भड़क गए और आवेश में आकर अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। हालांकि बाद में विवाद शांत हुआ और संत को दर्शन के लिए प्रवेश दे दिया गया। गार्ड्स ने इनको रोका, इनका परिचय पूछा तो ये अपना परिचय बताने को तैयार नहीं थे। फिर मैंने पूछा, गार्ड को धक्का दिया इन्होंने कि आप महाराज परिचय बताइए अपना। तो ये परिचय नहीं बता रहे और बोल रहे कि मारूंगा तुम सबको, मैं ये हूँ वो हूँ, तुम मेरे को जानते नहीं हो क्या। तो मैंने बोला आपका परिचय तो बताइए। तो परिचय बताने को तैयार नहीं। बाद में बोलते हैं मैं अग्नि अखाड़े का महाराज हूँ। यूक्रेन में फंसे शहर के बच्चों के परिजन शुक्रवार को मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने बताया रूस की सेना यूक्रेन में पहुंच चुकी है। अभी तक भारतीय सरकार ने बच्चों को एयरलिफ्ट नहीं किया है। खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका है, जिससे बच्चों को दिक्कतें हो रही है। दरअसल यूक्रेन और रूस के बीच 2 दिनों से भीषण युद्ध जारी है। रूसी आर्मी यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा करने के लिए अंदर तक घुस चुकी है। चारों ओर बमबारी और गोलाबारी हो रही है। इस बीच उज्जैन के करीब 15 से 20 बच्चे भी वहां फंसे हैं। उनके परिजन यहां चिंतित हैं। उनसे फोन के जरिए संपर्क किया जा रहा है और पल पल की जानकारी ली जा रही है। शुक्रवार दोपहर बच्चों के परिजन प्रेस क्लब में मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने बताया खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है, जिससे बच्चे परेशान हो रहे हैं।
ऐसे ही एक परिजन जितेंद्र शर्मा ने बताया उनकी बेटी शिवानी शर्मा MBBS 4th ईयर की स्टूडेंट है और यूक्रेन में फंसी है। इसलिए भारत सरकार और प्रदेश सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द सभी स्टूडेंट्स को एयरलिफ्ट कर देश लाया जाए। यूक्रेन में पढ़ रही है शिवानी शर्मा, MBBS की पढ़ाई कर रही है 4th ईयर में। और जो अभी वर्तमान हालत है वहाँ के बड़े ख़तरनाक है। युद्ध की स्थिति में बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं वहाँ पर। भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन से हमारा निवेदन है कि जल्दी से जल्द बच्चों को तुरंत लाया जाए, भारत लाया जाए। कब से गई थी आपकी बिटिया वो पढ़ने के लिए? 4 साल से। और अभी कुछ समय पहले यहाँ उज्जैन आई थी? हाँ, 1-1.5 महीने पहले आई थी, 1.5 महीने पहले। उसके बाद से आपकी किस प्रकार चर्चा हो पा रही है उनसे? चर्चा रोज़ मोबाइल पर हो रही है, व्हाट्सएप पर। वहाँ के जो हालात है उस हिसाब से आगे की जो हाँ, बहुत खतरनाक हालत है, बहुत ख़राब हालत है वहाँ की। इसके लिए बच्चों को बहुत परेशानियाँ हो रही है। तो भारत सरकार से निवेदन है कि तुरंत जल्द से जल्द बच्चों को लाने का, एयरलिफ्ट करने का प्रयास किया जाए। नहीं, मेन समस्या ये है वहाँ पे बच्चों की कि बच्चों को चलो ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि हम एयरलिफ्ट करेंगे बच्चों को, लेकिन आज वो जिस जगह से पे हैं वहाँ से जाने के लिए कोई साधन नहीं है उनके पास। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर मान लो कल से कोई गवर्नमेंट की तरफ से एयरलिफ्ट का प्लान बनता भी है तो जहाँ बच्चे हैं वहाँ से जो बॉर्डर का किराया जो दूरी है लगभग 200-300 किलोमीटर है, और वहाँ पे कोई कमर्शियल व्हीकल अभी है नहीं, और ना कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से इस तरीके की व्यवस्था है कि बच्चों को वहाँ तक बॉर्डर तक भी ले जाया जाए। तो हमारा सरकार से निवेदन यही है कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि बच्चे जहाँ जहाँ पे हैं वहाँ से उनको बॉर्डर तक के लिए भी व्यवस्था की जाए लाने की। उज्जैन के 15 से 20 बच्चे हैं प्रॉपर उज्जैन के, जो यूक्रेन में के टर्नोपिल यूनिवर्सिटी में है ना। वहाँ सेना करीब 200 किलोमीटर और बची हुई वहाँ पहुँचने में। बच्चों को परेशानी आ रही है। सरकार से अनुरोध है हम सब पेरेंट्सों की तरफ से कि हमारे बच्चों को जल्द से जल्द वहाँ से सुरक्षित बुलवाया जाए और फ़्लाइट की व्यवस्था की जाए। बच्चों को वहाँ खाने पीने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। कल 3 से 4 घंटे में बच्चे किराना लेके आए हैं, वो भी कुछ ही दिनों का किराना मिला है, और पानी और दूध की प्रॉब्लम भी आ रही है वहाँ पे। नानाखेड़ा की लोहार पट्टी में रास्ते की जमीन पर हेमंत मरमट नाम की युवक ने पक्का निर्माण कर लिया है। बगैर अनुमति बनाई दुकान से यातायात बाधित हो रहा है और रहवासी परेशान हो रहे हैं। दरअसल हेमंत मरमट ने महाकाल लेटर के नाम से आधी सड़क पर फैलाकर पक्की दुकान खोल दी है। इसमें नेम प्लेट, CNG कटिंग जैसे काम किए जा रहे हैं। दुकान बनाने के लिए नगर निगम से किसी तरह की अनुमति तो ली ही नहीं गई, बल्कि आधी सड़क पर भी कब्जा कर लिया। लोगों ने जब हेमंत को रोकने की कोशिश की तो उसने दादागिरी दिखाते हुए साफ कहा कि सड़क उसके घर के सामने है तो वह कब्जा करेगा। तुम लोग रोकने वाले कौन होते हो? लोहार पट्टी के राजू कश्यप, बिनू बना, राम सेवक, हीरालाल, हेमलता बाई, सुरेश खरे जैसे 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने नगर निगम के जोन क्रमांक 6 के अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। महाशिवरात्रि पर शांति पैलेस तिराहे पर तोरण द्वार बनाया जाएगा। यहां से गुजरने वाले श्रद्धालुओं का तिलक लगाकर और अक्षत देकर स्वागत किया जाएगा। महाशिवरात्रि पर्व की रंगत अब शहर में दिखने लगी है। लोग अपने बाबा के विवाह समारोह को धूमधाम से मनाने के लिए आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में 1 मार्च को शांति पैलेस चौराहे पर खास साज सज्जा की जाएगी। चौराहे पर फूल बिछाए जाएंगे और रंग बिरंगे झंडे लगाए जाएंगे। छायादार मंच बनाया जाएगा और LED स्क्रीन लगाई जाएगी। चौराहे पर 5000 दीपक भी जलाए जाएंगे। इस दौरान श्रद्धालुओं को जलपान और प्रसाद वितरण किया जाएगा। और अब खबरें दे दनादन। राज्य स्तरीय रोजगार दिवस के तहत कालिदास अकादमी के पंडित सूर्य नारायण व्यास संकुल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यनारायण जटिया ने कहा कि PM और CM के नेतृत्व में बहुत अच्छी योजनाएं चल रही हैं। इन योजनाओं का फायदा उठाकर रोजगार हासिल किया जा सकता है। भाजपा नगर अध्यक्ष विवेक जोशी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत 27 फरवरी को पल्स पोलियो अभियान होगा। इसके तहत 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। CMHO ने टीम को तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। रबी सीजन के लिए गेहूं की खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर ने धार्मिक संस्थान, आधार नंबर विहीन किसान, शारीरिक तौर पर असक्षम किसानों का पंजीयन करने का आदेश दिया है। अब तक जिले में 55,230 किसानों के पंजीयन किए जा चुके हैं। लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों के केस में छूट दी जाएगी। जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव अरविंद जैन ने बताया कि 12 मार्च को होने वाली लोक अदालत में 5 किलोवाट तक के कनेक्शन के बिल में जोड़ी गई ब्याज की राशि पर 100% की छूट दी जाएगी। स्काई डाइविंग फेस्टिवल 3 से 6 मार्च तक उज्जैन में आयोजित किया जाएगा। दताना हवाई पट्टी पर होने वाले फेस्टिवल में आम आदमी भी शामिल हो सकेगा। 1 मार्च को होने वाले दीपोत्सव को लेकर दीपों की पैकिंग का काम जारी है। कार्तिक मेला ग्राउंड में दीपों को धोकर 210 दीपों के पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। इस काम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लगाया गया है। दीपोत्सव में 12 लाख दीपक जलाने का टारगेट रखा गया है।
शिव नवरात्रि के 5वें दिन शुक्रवार को सुबह बाबा महाकाल का अभिषेक कर उपटन लगाया गया। 11 ब्राह्मणों ने पाठ किया। इसके बाद शाम को मनमहेश स्वरूप में बाबा ने भक्तों को दर्शन दिए। श्रद्धालु भी बाबा की एक झलक पाकर धन्य हो गए। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।